हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक क्लास 8th साइंस के लिए है, चैप्टर लाइट से। प्रीवियस वीडियो में मैंने चैप्टर लाइट स्टार्ट किया था, उसके बारे में और उसके लॉस के बारे में मैंने आपको स्टडी करवाई थी। तो आज मैं पार्ट 2 में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर लेकर आई हूँ आप सभी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस हाइडिंग का मतलब है कि प्लेन मिरर हमारे घर पे जो नॉर्मली एक मिरर होता है वही प्लेन मिरर है। तो कहने का मतलब है कि प्लेन मिरर पे जो इमेज बनती हैं वो कैसे किस तरह से मतलब बनती हैं, वो कैसे दिखती हैं हम लोग को। तो पॉइंट 1, द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज फॉर्म्ड हैज फार द मिरर बिहाइंड द मिरर हैज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। यानी कि जो प्लेन मिरर पे इमेज बनती हैं वो मिरर के पीछे थोड़ी सी दूरी पर जाकर बनती हैं और जैसे ही ऑब्जेक्ट होता है उसी के सामने जाकर बनती हैं। सेकेंड है, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर शोज द फिनोमिना ऑफ लेटरल इन्वर्जन। यानी कि प्लेन मिरर पे जो इमेज बनती है वो लेटरल इन्वर्जन बनती है। लेटरल इन्वर्जन का मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए ये एक पेन है और लेटरल इन्वर्जन का मतलब ये नहीं है कि ये पेन आपका ये ऐसे उल्टा दिखे मिरर में। लेटरल इन्वर्जन का मतलब है जैसे कि आपका ये पेन है और इसकी ये जो निप है इधर साइड की, ये जो है प्लास्टिक की, ये आपकी लेफ्ट साइड में है। तो मिरर में जब दिखेगी तो आपका ये क्या हो जाएगी, ये राइट साइड में हो जाएगी। इसी को हम लोग कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। सेकेंड पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे। थर्ड पॉइंट है, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज अ वर्चुअल इमेज दैट इज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन। यानी कि प्लेन मिरर पे जो इमेज बनती है वो हमेशा वर्चुअल होती है, यानी कि रियल नहीं होती है, हम लोग को सामने नहीं होती है, वो कभी भी स्क्रीन पर नहीं आ सकती। The size of the image formed by a plane mirror is always equal to the size of the object। यानी कि प्लेन मिरर पे जो इमेज बनती है उसका साइज जो ऑब्जेक्ट होता है उसके साइज के क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। आपको मैं लेटरल इन्वर्जन का एक और एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे कि आप लोग अपने घर में मिरर में अपनी पिक्चर देखते होंगे, मिरर के सामने खड़े होते होंगे। तो अगर आप नोटिस करेंगे कि आप खड़े हैं मिरर के सामने और आपने अपना राइट हैंड मूव किया तो मिरर की जो इमेज बनेगी उसमें आपने लेफ्ट हैंड मूव किया होगा, मतलब साइड के। अगर आपने राइट हैंड मूव किया तो मिरर में लेफ्ट दिखेगा, अगर आपने लेफ्ट मूव किया तो मिरर में राइट दिखेगा। तो लेटरल इन्वर्जन का मतलब ये होता है। क्या आप लोग रियल और वर्चुअल इमेज के बारे में जानते हैं? तो चलिए हम थोड़ा सा बता देते हैं रियल और वर्चुअल इमेज के बारे में। रियल का मतलब होता है वास्तविक, इट मीन्स जो आपके सामने हो, वास्तव में हो। और वर्चुअल का मतलब होता है भाषिक, मतलब जो आपके सामने ना हो। जैसे कि आपने यहाँ पे थर्ड पॉइंट में पढ़ा था कि जो प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो वर्चुअल होती है, यानी कि मिरर की इमेज कभी भी आपके सामने नहीं आ सकती, तो इसलिए वो केवल आभासी होती है। तो उसी को हम लोग वर्चुअल कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। रिफ्लेक्शन के दो टाइप्स होते हैं, पहला होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन को इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसकी जो सरफेस होती है वो बिल्कुल स्मूथ होती है, मतलब बहुत ही स्मूथ होती है, सॉफ्ट होती है, और इस पे जो सन की रेज आती हैं जिस डायरेक्शन में आती हैं वो उसी डायरेक्शन में वापस चली जाती हैं। इसका मतलब है ये आपकी रेज आई और ये यहाँ पे आके रिफ्लेक्ट करके ये उसी डायरेक्शन में वापस चली गई। दूसरी रेज भी आप देख रहे होंगे, ये आई और रिफ्लेक्ट करके उसी डायरेक्शन में चली गई। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो सन की जो रेज होती हैं आपस में एक दूसरे की क्या होती हैं, पैरेलल होती है। पैरेलल का मतलब
इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, सेम होती है। यहाँ पे भी सेम होगी, यहाँ पे भी सेम होगी और यहाँ पे भी सेम होगी। तो ये है रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसका जो सरफेस होता है थोड़ा सा रफ होता है, मतलब धुरधुरा टाइप का होता है। इसमें क्या होता है कि इसकी जो सन की रेज आती हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में आती हैं, पैरेलल भी नहीं होती हैं एक दूसरे के, और अलग अलग डायरेक्शन में आती हैं और अलग अलग डायरेक्शन में भी चली भी जाती हैं। आप देख रहे होंगे इस फिगर में, देखिए सन की रेज आ रही हैं लेकिन जाते हुए भी नहीं दिख रही हैं, और कोई रेज इधर से आ रही है तो कोई रेज इधर से आ रही है। मतलब इसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन के बिल्कुल भी डिफरेंट होता है, अपोजिट होता है। तो ये रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। तो अब हम लोग स्टडी करेंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का फैलाव। तो पढ़ते हैं, द स्प्लिटिंग अप ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स व्हाइल पासिंग थ्रू अ प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। कहने का मतलब है जो सन की रेज आती हैं वो किस कलर की होती हैं, व्हाइट कलर की होती हैं, और आते आते वो एक प्रिज्म के थ्रू आती हैं, और आने के बाद वो 7 कलर्स में क्या हो जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं, टूट जाती हैं। तो उसी को हम लोग डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। द बैंड ऑफ कलर्स प्रोड्यूस्ड व्हेन व्हाइट लाइट इज स्प्लिट अप इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। जो व्हाइट लाइट होती है वो उस प्रिज्म से टकराने से, टूटने से जो कलरों का एक झुंड बनके तैयार होता है उसी को हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम हैज 7 कलर्स। स्पेक्ट्रम में 7 कलर्स होते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। यानी कि ये जो कलर्स हैं इनको आप शॉर्ट फॉर्म में विबग्योर के नाम से जानते होंगे। ये डिस्पर्जन ऑफ लाइट का फिगर है, आप लोग देख रहे होंगे कि सन की रेज यहाँ से आ रही हैं और व्हाइट ये रेज होती हैं, ये आई और ये प्रिज्म है, और ये उससे क्या हुई, पास हुई। तो पास होने के बाद ये देखिए 7 कलर्स में क्या हो गई, डिवाइड हो गए लाइन वाइज 7 कलर्स में। विबग्योर, ये देखिए विबग्योर के फॉर्म में ये डिवाइड हो जाती हैं। तो ये है कुछ इंफॉर्मेशन डिस्पर्जन ऑफ लाइट के बारे में। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिखकर आप लोग बता सकते हैं। थैंक यू।